हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा एक विशेष चर्चा है और विशेष क्यों है ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। देखिएगा, विशेष के पीछे जो रीज़न है वो है आज आईटी स्टॉक की परफॉर्मेंस। और मुझे याद है मैं पिछले 15 दिनों से एक ही बात आपके साथ करूँ कि इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर्स में खरीदने के काफ़ी अच्छे मौके बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बाज़ार जिस तरीके से सारा बाज़ार आउट परफॉर्म कर चुका था, तो आईटी से एक उम्मीद थी कि भाई आईटी के रिजल्ट इतने ख़राब नहीं आएंगे जितना बाज़ार में हल्ला मचा रखा है। और देखिएगा पिछले 3 महीने के दौरान हुआ क्या कि जब पिछले क्वार्टर में इन्फोसिस के रिजल्ट आए तो इन्फोसिस के शेयर्स में एक बढ़िया वाली गिरावट देखने के लिए मिली। और इन्फोसिस के रिजल्ट के साथ साथ जो है वो जो गैप बना, तो वहाँ से लोगों के मन में एक डर पैदा हुआ और ये देखिएगा डर ये गैप में भी दिख रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस ख़राब थी नहीं, शेयर्स धीरे 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 करके आईटी के स्टॉक्स, ये क्योंकि डेली चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, तो धीरे धीरे करके ऊपर आते ही रहे। और जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो क्योंकि रिज़ल्ट वाले दिन, क्योंकि जब इन्फोसिस के जब रिज़ल्ट आई एचसीएल टेक के, तो एचसीएल टेक के रिज़ल्ट बेशक से अच्छे नहीं थे, लेकिन क्योंकि कल टीसीएस और इन्फोसिस ने चलना था या आईटी ने चलना था, तो एचसीएल टेक को भी साथ में ले लिया गया। विप्रो हालांकि अंडर परफॉर्म करता रहा, लेकिन बाकी जितने भी आईटी इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स हैं वो सब जो है एक परफॉर्मेंस दिखाते रहे और आउट परफॉर्मेंस दी। तो परसों जो वीकली एक्सपायरी थी उसके बाद फ्राइडे का सेशन था, वन वे दौड़ लगाई आईटी स्टॉक्स ने। अब आईटी स्टॉक्स दौड़ लगा रहे थे, बैंक निफ्टी स्टॉक्स दिन भर मंदे हो रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि 3 बजे, पौने 3 बजे के आसपास, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में इतना बिल्डअप हो चुका था, इतना बिल्डअप कर चुके थे पूरे दिन भर की जो खरीदारी थी, और बेसिकली एफआईआईज की तरफ से ये खरीदारी हमें दिख रही है, ये इतनी खरीदारी थी कि जितने भी इंट्राडे में शॉर्ट मारे होंगे वो सब ट्रैप होने थे। तो उसके बाद आईटी स्टॉक्स ने एक रनअप लेना था और बैंक निफ्टी स्टॉक्स उस समय पर लगभग दिन के लो पे थे और माइनस में थे। लेकिन जब शॉर्ट कवरिंग आनी होती है तो फिर इंडेक्स निफ्टी को भी मैनेज करना था, और उस समय पर जब उसमें कवरिंग आई, क्या नाम है, आईटी स्टॉक्स में जो एक शॉर्ट कवरिंग जो इंट्राडे बेसिस पे थी, तो फिर बैंक निफ्टी स्टॉक्स या बाकी जितने भी स्टॉक्स मतलब अंडर परफॉर्म कर रहे थे उन सब के अंदर आधा परसेंट, 1% की तेजी बनती हुई नजर आई। और जिसके बाद देखिएगा निफ्टी ने एक तरफा जो मूव तकरीबन जो है 70 पॉइंट के आसपास का था, क्योंकि 500 के नीचे चला गया था, 19,500 के नीचे इंडेक्स, और फिर ये 70 पॉइंट के आसपास की तेजी आपको लास्ट के कुछ मिनटों में देखने के लिए मिली, तकरीबन 35 से 40 मिनट के अंदर। अब आगे क्या, तो देखिएगा आईटी स्टॉक्स ने जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डअप करके आगे आया है, तो हो सकता है कि आपको आईटी जो इंडेक्स है वो आज तकरीबन 4.5% के आसपास चला है। अगर आज हम आईटी इंडेक्स को भी देखें तो आईटी इंडेक्स को अगर हम यहाँ पे नज़र दौड़ाएं तो ये आईटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है दिन भर की। एक रेड कैंडल आई बड़ी, यहाँ पर बैंक निफ्टी बंदा हो गया, लगा कि भाई आईटी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद इस कैंडल के जस्ट बाद, ये 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट के बाद जो हुआ फिर वो देखिएगा अगले 45 मिनट आईटी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। ये आईटी इंडेक्स का 15 मिनट्स का चार्ट है। तो दिन भर आईटी स्टॉक्स तेजी 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 करते रहे, तो जिसने भी बेचा उसको खरीदने का मौका ही नहीं मिला, यानी कि इंट्राडे में जिसने भी शॉर्ट मारा उसको वो माल मिलना ही नहीं था। क्योंकि अगर हम डिलीवरी परसेंटेज भी बात करें तो मोस्टली 50% के आसपास, 55% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज होती है। इसका मतलब 45% शेयर्स तो आपके किसके हैं, इंट्राडे के हैं। तो जो इंट्राडे में जिन लोगों ने शॉर्ट प्ले किया है वो ट्रैप हो गए, और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने के लिए मिली। निफ्टी आईटी देखिएगा नीचे से गुजर कर आया है, तो अब निफ्टी आईटी शायद आपको इन लेवल्स पर मेंटेन होता हुआ नजर आए, और थोड़ी बहुत और तेजी भी आपको हो सकती है, क्योंकि नैस्डैक इंडेक्स या यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने का जो है सिलसिला जारी है। और देखिएगा इंडेक्स जो निफ्टी है, देखिएगा निफ्टी में सबसे बड़ी पोजीशंस होती है, यानी कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी कैपिटल लगी होती है, वो अगर इंडेक्स में काम करते हैं तो बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी में काम करते हैं। और निफ्टी के अंदर क्या होता है कि रिस्क और रिवार्ड के एंगल से वो एक लो बीटा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी। तो यहाँ पर जो रिस्क है
वो मैनेज भी हो जाता है, क्योंकि 50 कंपनियां हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है, तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। तो आज जब निफ्टी के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स लैगार्ड थे, बाकी जो क्योंकि सारे रनअप कर चुके थे, तो वो एक लैगार्ड था, तो वहाँ पर एक थोड़ी बहुत सेलिंग हमें देखने के लिए मिल रही थी बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा था कि अगर एक या दो कोई और सेक्टर साथ दे देते तो मतलब ब्रेक डाउन हो सकता था। लेकिन आज क्योंकि सुबह से ही निफ्टी 50 के अंदर आईटी स्टॉक्स ने पूरा दम संभाल रखा था। आप अगर ये देखेंगे कि निफ्टी की जो कैंडल बनी है वो भी एक ग्रीन कैंडल बढ़िया लाइफ टाइम हाई पर पहुंचाने में जो है अभी आईआईटी ने दम दिखाया। देखिएगा कुछ केमिकल कंपनीज के शेयर अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि वो एक अच्छी खासी ऊपर की वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं, और इंडेक्स के अंदर भी एक या दो अगर हम केमिकल शेयर्स की बात करें तो वही अंडर परफॉर्म है, बाकी सारा सेक्टर तो ऊपर आ चुका है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि भाई क्या आईटी में अभी भी स्कोप है, देखिएगा आईटी जहाँ तक हम बात करें तो वैल्यूएशन वाइज अब फेयर वैल्यूएशन पे पहुँच गई है। कोई डिप मिलती है तो ही बाइंग बनती है, तो देखिएगा। लेकिन अभी गेम क्या है, बड़े प्लेयर्स का इंडेक्स के अंदर जो निफ्टी की जो ऑप्शंस हैं वो प्ले हो रही हैं। तो अभी जहाँ जहाँ बाजार गिरेगा इस हफ्ते में, तो वहाँ उठाने की पूरी कोशिश होगी। तो एक वोलेटिलिटी जो है आपको हो सकता है कि सोमवार में ना मिले, लेकिन मंगलवार से आपको वोलेटिलिटी जो है दोबारा से देखने के लिए मिलेगी। और आगे का जो पूरी एक्सपायरी तक का जो पीरियड्स हैं वो हमें लगता है कि बहुत वोलेटाइल सेशंस आपको आने वाले समय में मिलने वाले। और इंडिया विक्स जो है अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 11 से भी नीचे चला गया। तो अगर आप वहाँ पे भी देखिएगा, अगर इंडिया विक्स का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे तो इंडिया विक्स का चार्ट भी ये बता रहा है कि उसने भी एक बॉटम बना लिया, तो वहाँ से वो ब्रेकआउट कर सकता है। तो अगर वहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो इसका मतलब है कि इंडिया विक्स अगर ऊपर की तरफ आएगा, अगर वो 12-13 की तरफ पहुँचता है 11 से, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। और मुझे लगता है कि तकरीबन 12.5 से 13 का जो है इंडिया विक्स शायद आपको इसी महीने में लास्ट की वीक में देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई आज क्या था निफ्टी में कंट्रीब्यूटर, निफ्टी में कुछ मत देखो, आज निफ्टी का पूरा मामला जो है खाली आईटी स्टॉक्स के दम पे था। तो आईटी स्टॉक्स ने संभाल रखा था सारा। 41 इन्फोसिस, 37 टीसीएस। और ये देखिएगा इन्फोसिस में एक सबसे खास बात क्या थी, शॉर्ट बहुत बिल्डअप थे। देखिएगा बड़े प्लेयर्स ने पिछले क्वार्टर में क्या किया, पिछले क्वार्टर में इन्फोसिस का रिजल्ट दिखा के सबको डरा दिया। 10% शेयर एक ही दिन में डाउन। सब लोगों को लगा कि भाई अब तो ये इन्फोसिस खत्म। जितने भी लोग थे तेजी कर रखी थी वो पिछले 2-3 महीने में भैया थक हार के अपनी पोजीशन छोड़ा है। और जो ट्रेडर थे उनको लगा कि भाई इस बार फिर 10% पैसा बनेगा, इन्फोसिस का रिजल्ट आएगा तो क्यों ना मंदी बना ली जाए। अब वो जो मंदी बनी हुई थी, ऑपरेटर को ये बात पता था भाई कि मंदी बनी हुई है रिटेलर की, आइएगा अब इसको खींचते हैं। तो आज देखिएगा इन्फोसिस में जिस तरीके की खिंचाई हुई है वो वास्तव में एक साइकोलॉजी जो है बाजार की पहले सेट की गई, उस साइकोलॉजी के हिसाब से जो है लोगों ने ट्रेड लिए, और उस साइकोलॉजी के अगेंस्ट में जो है सब लोग चले गए। कि बड़ा प्लेयर तो ये बात जानता है ना कि भाई मुझे तो ये चीज़ नीचे फेंकी थी मैंने जब फेंकी तब पैसे कमाए, अब पब्लिक मंदी में बैठ गई। और जो लोग तेजी में थे उस समय पर कि भाई इन्फोसिस का शेयर है, ब्लू चिप शेयर है, ये कहाँ जाने वाला है, लेकिन उन्हीं लोगों का माइंड सेट पहले चेंज किया। नहीं भाई साहब ये तो गया, देखो हमने तो 10% एक ही दिन में देखा इसको टूटते हुए, अगला रिजल्ट फिर खराब आ जाएगा तो और नीचे जाएगा। तो लोग ओवर ऑप्टिमिज्म में ज़्यादा मंदी बना लेते हैं। लेकिन असली जो गेम है, मुझे जो स्टॉक मार्केट में समझ में आया वो यही है कि चीज़ सस्ती मिले ना खरीदने की चेष्टा करनी चाहिए, चीज़ महंगी मिले ना उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये देखिएगा जो चार्ट्स हैं या जो इंडिकेटर्स हैं टेक्निकल, वो देखिएगा एफआईआईज भी जानते हैं, एफआईआईज भी देखते हैं, तो उनको भी पता है कि। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि अभी अगर हम पिछले 1 या 1.5 साल में देखें तो बाजार ना ट्रैप वाला गेम ज़्यादा है। मतलब आप चार्ट भी देखेंगे तो चार्ट पे ऐसे पैटर्न्स बनाए जाते हैं जहाँ पर कि मतलब एक रिटेलर अपने चार्ट की महारत को हासिल करते हुए वो कहता है कि अब तो ये इस तरीके का सेटअप बन गया, अब तो ये बाजार यहाँ से इन्फोसिस के अंदर मंदी ही बनेगी। लेकिन देखिएगा उसी सेटअप के अगेंस्ट में इन्फोसिस या टीसीएस जैसे शेयर्स में एक अच्छी तेजी हो गई। यही नहीं, बाकी आईटी कंपनीज में एलटीआई, माइंडट्री, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा सब में तेजी होगी। एचसीएल टेक में देखिएगा रिजल्ट इतने अच्छे नहीं था कि ये शेयर चले,
लेकिन बात ये कि जब सबने चलना है तो भाई इसने भी चलना है। तो यहाँ पर लोगों की पोजीशंस कहाँ बनी हुई है, उसके अगेंस्ट जो है बड़े प्लेयर्स जो है प्ले करते हैं। टाइटन कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, पावर ग्रिड और रिलायंस, ये सब कमजोरी में काम कर रहे थे। इसके बाद एडवांस डिक्लाइन आज बहुत ही मजबूत थी भाई। आईटी ने जो पूरा इंडेक्स ही ऐसे संभाल रखा था, और इससे पहले दिन भी अगर हम एक्सपायरी वाले दिन देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में एक स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग हुई भी थी, तो थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए थे वो। टीसीएस 5%, देखिएगा इंडेक्स का हैवी वेट 5% चलेगा तो आपको पता है कि भाई बाजार में क्या होगा। उसका दूसरा हैवी वेट 4.46%, तीसरा हैवी वेट टेक महिंद्रा 4%, हालांकि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो टीसीएस और इन्फोसिस है वो टॉप 10 कैटेगरी में है निफ्टी के अंदर। विप्रो भी देखिएगा 2.79 चला, तो पूरे पांचों के पांचों शेयर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिसमें तेजी है। एलटीआई माइंड ट्री देखिएगा अभी अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम बात करें कि एचडीएफसी लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक, ये थोड़े से सॉफ्ट होते हुए नजर आए। और एक समय तो ऐसा था कि बैंक सॉफ्ट हो रखे थे, लेकिन बाद में वो ठीक हो गए। निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिएगा 44547 का लो लगाया आज, यानी कि इस वीक का जो लो था वो लगा, इस वीकली लो लगा। तो ये एंटिसिपेशन थी, मेरी भी थी कि भाई आज 44,500 अगर टूट गया तो बाजार मंडे को एक अच्छा फॉल जो है बैंक निफ्टी में देगा। अगर 44,500 के नीचे निफ्टी बैंक चला गया, और प्राइस एक्शन भी ऐसी था, आप ये देखेंगे पूरे दिन भर जो है बैंक निफ्टी गिरता रहा। लेकिन लास्ट में जहां से आईटी के अंदर रिलीफ आया, तो क्योंकि इंडेक्स को मैनेज, तो वो जितनी शॉर्ट कवरिंग थी वो सब हो गई, और लोग एग्रेसिवली शॉर्ट हो गए थे निफ्टी बैंक में कि भाई आज तो मतलब आप ये देखेंगे टेक्निकली अगर इंट्राडे में आप ट्रेड देखें, अगर कैंडल्स देखें, चाहे 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल देखें, तो लगातार वीक हो रही थी और कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी। और लास्ट में जो स्ट्रेंथ आई इसमें भी शॉर्ट कवरिंग में दूसरे तरीके से ट्रैप हो गए। कैंडल अगर डेली की बात करें तो डेली कैंडल कैसी बनी है, तो डेली कैंडल जो बनी है वो रेड बनी है निफ्टी के अंदर, सॉरी निफ्टी बैंक के अंदर, और लेकिन वो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल है। और इस तरीके के जो पैटर्न्स बने हैं, नीचे से जो है पुल बैक करके आया बाजार, रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 चांसेस होते हैं कि अगले दिन जो मूव आता है वो थोड़ा बड़ा आता है कि भाई ठीक है, या तो ये जो कमजोरी थी इसको नेगलेक्ट करके बाजार ऊपर जाए और या नीचे आए। अब देखिएगा अगर मैं आपको बैंकों के रिजल्ट के एंगल से बात करूं कि भाई जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बैंकों के कैसे आ रहे हैं, तो क्योंकि एक फेडरल बैंक के आए और बंधन बैंक के आए कल, तो देखिएगा बंधन बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो एनालिसिस में भी आपके साथ करूंगा। लेकिन वहाँ पे 2 मेजर चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। 2 मेजर चीज़ें क्या देखने के लिए मिली कि जो रिटेल वाला पोर्शन है, रिटेल वाला जो पोर्शन है उसमें एनपीए बढ़ गए, यानी कि जो एनपीए की मात्रा है वो बढ़ गई। दूसरी बात है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई, तो प्रॉफिट भी घट गया आपका। और बंधन बैंक में तो क्या हुआ, ईयर ऑन ईयर भी घटा है और क्वार्टर भी घटा है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि दोनों बैंकों के रिजल्ट से कि जो बैंकिंग ऑपरेशंस थी ओवरऑल वो थोड़ी सी स्लो डाउन फेज में थी इस क्वार्टर के अंदर। तो अभी बड़े बैंकों के रिजल्ट जो है इस क्वार्टर में आने हैं, और मेरा अंदेशा ये कि बैंकिंग स्टॉक्स अभी यहाँ पे ओवर वैल्यूड है, और कम से कम 5 से 6% का जो है ओवर वैल्यूशन है, और 5 से 6% का डाउनफॉल हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और इवन उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। वो बेस होगा जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन अभी देखिएगा पोजीशंस कहाँ बनी हुई हैं, अभी बड़े प्लेयर्स या एफआईज का पैसा आ रहा है, और लिक्विडिटी ड्रिवन ये जो है रैली अभी चल रही है, तो अभी वैल्यूशंस को बाजार इतनी तरजीह दे ही नहीं रहा। नॉर्मली यहाँ तक जो बाजार चल रहा था, यहाँ तक बाजार जो चल रहा था, यहाँ ऐसा था कि भाई ठीक है यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन इसके बाद जो है ये स्पेकुलेटिव, या हम कह सकते हैं कि कुछ हेज फंड्स या एफआईज ने जो है जहाँ पर भी अंडर बिल्डअप था वहाँ पर ले जाकर जो है पोजीशंस बनाई, और उसके बाद जो है चीज़ें जो है रुख बदला है। इसके बाद अगर हम बात करें आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक, ये सब तेजी में थे आज। और एचडीएफसी बैंक के अंदर भी देखिएगा एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर्स थे उनकी अलॉटमेंट आ चुकी है, तो वो अलॉटमेंट आ चुकी है, तो अब वो शेयर्स सोमवार से ट्रेड होंगे या मंगलवार से, बट कोशिश ऐसी है कि शायद जो एक्सचेंजेस की परमिशन मिल जाएगी और मंडे से वो शेयर्स ट्रेड होंगे। तो एक एचडीएफसी बैंक के अंदर जो एक एक्स्ट्रा ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी आपको सोमवार से देखने के लिए मिलेगा। एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक,
ये मामूली सी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। पंजाब नेशनल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, देखिएगा एयू ने दोबारा से रफ्तार पकड़ी, लेकिन एयू के फंडामेंटल्स अगर आप देखें ना, पिछले क्वार्टर से शेयर्स तकरीबन 150 रुपये चल चुका है, और मुझे नहीं लगता कि पिछले क्वार्टर से इसकी रिजल्ट उतने बेहतर आएंगे जितना ये शेयर चल चुका है। ठीक है, मेरी कोई पर्टिकुलर रूप में कोई पोजीशंस नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले समय में एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बन सकता है। बट बाजार अभी लिक्विडिटी ड्रिवन है, और इसी तरीके से कुछ शेयर्स जो हैं जिनके रिजल्ट पिछले क्वार्टर में खराब थे लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगेंस्ट द रिजल्ट भी वो काम हो रहा है, क्योंकि अभी जो बड़े प्लेयर्स की ट्रेडिंग पोजीशंस बना रखी है, और बहुत समय के बाद ये इस तरीके के जो एक्टिव फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, FIIs हैं, वो ट्रेडिंग पोजीशंस जो है बना के बैठे हुए हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं जी ये परमानेंट है, मुझे लगता है ट्रेडिंग मूव है, और जब माल छूटेगा तो आपके सामने आ ही जाएगा। और HDFC बैंक, अब बंधन बैंक 2.57, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चला, फेडरल चला, IDFC फर्स्ट बैंक चला, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक। HDFC बैंक हालांकि फ्लैट था, ये बाद में जाके प्लस हुआ, ये माइनस में काम कर रहा था, और इंडसइंड बैंक जो है माइनस प्लस में खेल रहा था दिन भर। तो कुल मिलाकर जो है ये लास्ट की शॉर्ट कवरिंग ने बैंकों की भी परफॉर्मेंस ठीक कर दी। FIIs ने आज क्या बाइंग किया, 2636 करोड़, 12,486 करोड़ की बाइंग है टोटल। तो इसमें से मोस्टली जो बाइंग है वो आप देखेंगे कि आज काफ़ी बड़ा हिस्सा IT का, कम से कम 3 से 4 हज़ार करोड़ का अमाउंट जो है कम से कम अलोकेट होगा, जो FIIs ने आज IT स्टॉक्स में लगाया होगा। और सेलिंग साइड कौन से शेयर्स थे, सेलिंग साइड शुरू में तो बैंकिंग थे, लेकिन वो बाद में शायद उसमें से भी इन्होंने अपने जो है सेलिंग जो है हटा ली होगी। उसका DIs 772 करोड़ की जो है सेलिंग करते हुए नजर आए। इसके अलावा FIs की जो इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हुई है, और ये देखिएगा ये जो फिगर्स है, मैंने जो चर्चा की थी लास्ट दिन, तो मैंने कहा था कि अगर ऑप्शंस का फिगर कभी भी बड़ा आता है, ध्यान रखिएगा, FIs की ऑप्शंस की बाइंग की फिगर कभी बड़ी आती है तो अगले दिन एक मूव बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन सब लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में मूव हो सकता है बड़ा, लेकिन आया कहां पर, IT में। और इसमें से कुछ हिस्सा ये अच्छे खासे प्रॉफिट में बेच के निकल भी गए हैं, तो इसमें से जो लॉन्ग पोजीशन है वो अनवाइंड भी हो गई है। तो सोमवार के दिन जो बाजार का है वो एक रेंज बाउंड जो है ट्रेड ही हमें लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मूव हम एंटिसिपेट नहीं करें। अगर बड़ा मूव आएगा तो वो खाली बैंक निफ्टी स्टॉक्स के कमजोरी की वजह से आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अभी देखिएगा जो पोजीशंस है बड़े प्लेयर्स ने तेजी बनाकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तेजी बनाई थी, ऊपर ले जाके लोगों की शॉर्ट कटवा दिए, और वो खुद तेजी में से निकल कर बैठे हुए हैं। हालांकि उन्होंने अभी मंदी नहीं बनाई होगी, लेकिन वो लोग तेजी में से निकल गए हैं। तो अब तेजी से दोबारा तेजी से निकल कर, और मुझे लगता है रिटेलर्स उसमें तेजी में बैठा हुआ है। तो थोड़ा ये रिटेलर के साथ जो है जनरली बाजार में दिखाते कुछ हैं, और उससे फिर क्या होता है, रिटेलर्स उनको चार्ट पे रीड करके अपनी पोजीशंस बना लेता कि भाई यहाँ पे स्ट्रेंथ थी तो इसमें बना लो, और उसकी जो स्ट्रेंथ है पता चलता 3 या 4 दिन बाद वो खत्म हो जाती है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी एक अच्छी बाइंग की, तो देखिएगा स्टॉक्स इन्होंने काफ़ी शॉर्ट कर रखे थे, इनकी खुद की भी पोजीशंस जो है देखिएगा, सब बहुत सारे FIs हैं, तो कुछ FIs की जो पोजीशंस थी वो स्ट्रिक्टली जो है बड़ी मंदी की बनी होगी, और वो मंदी की पोजीशंस आज जो है शॉर्ट कवरिंग में चली गई। तो यहाँ पे एक बाइंग का फिगर है। और जो हम बात कर रहे थे कि भाई पुट कॉल रेशियो निफ्टी की 1 के नीचे आ गई है, तो शायद जब 1 के नीचे होती है तो गिरावट कर पाना मुश्किल होता है, जनरली गिरावट आती नहीं है क्योंकि पुट राइटर ट्रैप ही नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम थर्सडे की एक्सपायरी देखें तो वहाँ पर पुट राइटर को लास्ट में ट्रैप किया था बहुत बुरे तरीके से, यानी कि जिन्होंने तेजी बनाई थी, और एक्सपायरी वाले दिन लास्ट के आधे घंटे में अच्छे पैसे जो है बने थे जिन लोगों ने मंदी की थी। तो क्योंकि पुट थी नहीं नीचे, और बाद में लास्ट में जब वो बाजार ऊपर खड़ा रहा तो लोगों ने धड़ाधड़ पुट बेची, और लास्ट के में कुछ ही समय में बाजार को ये उल्टी साइड ट्रेड कराए थे। और आप देखिएगा ट्रेड एल्गोज के होते हैं, तो एल्गोज में जो होता है कि अगर जिगजैग मार्केट चलेगा ना ऐसे इस तरीके से, तो होगा क्या ना, एल्गोज में दोनों साइड के स्टॉप लॉस कटते चलेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए जो मूव्स हो रहे हैं वो बड़े वाइल्ड मूव होते हैं इंट्राडे बेसिस पे। अब अगर हम इसके अलावा जो HFT ट्रेडर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रेडर्स हैं, उनके ट्रेड्स भी आते हैं, फिर एल्गोज हो गए, तो मूवमेंट जो है इंट्राडे में काफ़ी वोलेटाइल होने लगे। और लास्ट के देखिएगा आधा घंटा 45 मिनट का जो ट्रेड है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं अगर वो यहाँ पर थोड़ा सा सोचें, दिन भर ट्रेड ना लेकर 2:45 बजे के आसपास जो डायरेक्शन डिसाइड हो
उस ट्रेड में बैठेंगे तो चांसेस हैं कि 70 to 75% सक्सेस रेट रहेगा। लेकिन वहाँ पर भी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो पोजीशंस हैं, तो वो 40-45 मिनट की जिस डायरेक्शन में बाजार जनरली मूव करता है, तो 70% चांसेस होते हैं कि जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में निकल जाता है आगे, और निकलता भी अच्छा है। तो अगर आपके स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो स्टॉप लॉस छोटे होंगे, मतलब जल्दी कट भी जाएंगे, तो इसमें लॉस कम होगा, और जो पोजीशंस आपकी होंगी वो शायद अच्छा कमा के आपको दे भी जाए। तो इस तरीके के मूव्स जो हैं, मतलब 2:45 बजे या 2:30 बजे के बाद जो ट्रेडर्स हैं, वो अब हो सकता है कि कुछ ट्रेडर्स ये करते भी हो कि 2:30 बजे से के बाद ही वो एक्टिव होते हैं और उससे पहले ट्रेड ही ना लेते हो, और बस ये देखेंगे कि भाई कौन आज ट्रैप हुआ, मंदी वाला या तेजी वाला, और उसी साइड जो है बाजार में आप बैठ जाओ, जिस साइड ट्रैप हो उसके अगेंस्ट बैठ जाओ। अगर दिन भर मंदा था और शाम को तेजी हो गई है तो तेजी में बैठ जाओ, दिन भर तेजी थी और शाम को मंदी हो गई है तो मंदी में बैठ जाओ। तो ऐसा अक्सर जो है अभी आजकल हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि भाई आपके पैसे बनेंगे ही। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो लोग जानते हैं कि स्टॉप लॉस अगर लगाकर, मान लीजिए अगर 30 टाइम्स आपके स्टॉप लॉस कट गए और 70 टाइम्स आप सक्सेस हो गए, तो भी 40 टाइम आपका पैसा बनेगा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 34,509। अब देखिएगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में आपको बात करूं तो कल जेपी मॉर्गन के रिजल्ट्स आए। हमारे यहाँ पे बैंकों के रिजल्ट्स थोड़े से वीक आ रहे हैं, लेकिन जेपी मॉर्गन के जो रिजल्ट्स हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट रिपब्लिक, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर इन ईयर दोनों जगह पर जेपी मॉर्गन के अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी अपने आप को स्टेबल कर पाए, जबकि S&P 500 और नैस्डैक के अंदर ज़्यादा मजबूती नहीं थी, बल्कि वो फ्लैट टू नेगेटिव ही काम कर रहे थे। लेकिन डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में जिस तरीके के हमारे पिछले क्वार्टर में बैंकिंग के रिजल्ट्स आए थे, वैसे अभी हाल फिलहाल में जो है यूएस के अंदर जेपी मॉर्गन के आए हैं। निफ्टी IT इंडेक्स की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद ऑप्शन चेन के डेटा में क्या हुआ कि 19,500 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग थी। मैं परसों आपको चर्चा भी कर रहा था कि 19,500 को पार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आज जब 19,500 जब पार हुआ तो यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई, और ये अनवाइंडिंग कहाँ पर जाके शिफ्ट हुई, ये शिफ्ट हुई है, अभी भी पूरी नहीं हुई है, ये हुई है 19,650 पर, 19,750 पर, यानी कि ये जो शिफ्टिंग अनवाइंडिंग है, यानी कि 19,500 पे जो सौदे काट लिए और ऊपर की तरफ शिफ्टिंग हो गई है। तो ये अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग एग्रेसिवली हो गई है 19,400 के ऊपर, और उसके बाद जो 19,450, 500, 550 इन लेवल्स पर भी अच्छी खासी जो है पुट राइटिंग हुई है। तो ये एक अहम सपोर्ट का काम करेंगे। अहम सपोर्ट 19,400 बन रही है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ देखें तो 19,700 से लेकर 750 के बीच की रेंज निकल कर आती है सोमवार के लिए। और अगर हम निफ्टी बैंक में देखें तो देखिएगा निफ्टी बैंक में बहुत जो है समय के बाद आपको पुट राइटिंग मिली है देखने के लिए। तो यानी कि जो पुट राइटिंग नहीं थी, अभी देखिएगा कॉल अनवाइंडिंग नहीं हुई बैंक निफ्टी में ज़्यादा, लेकिन एक बात है, कॉल अनवाइंडिंग नहीं हुई, कॉल राइटिंग भी हो रही थी 45,200 पे, काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि जो पुट राइटिंग है वो जबरदस्त हो रही है 44,500 पे, 44,600, 44,700, 44,800, यहाँ पे सब जगह पुट राइटिंग हो गई, और ये हुई है लास्ट के अंदर जब बाजार रिकवर करता हुआ नजर आया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।